बोस्टन लिमिटेड है और इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है हमें, जैसे कि अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशो, मार्केट प्राइस पर रेशो क्या है, रेट ऑफ टैक्स, ग्रोथ रेट क्या है। कंपनी चाहती है कि उन्हें 10 लाख रुपए और चाहिए, उनको पैसे की जरूरत है, तो 10 लाख रुपीस और वो रेज करना चाहते हैं एडिशनल कैपिटल के, जिसमें 4 लाख रुपीस वो डेट के थ्रू, बाकी वो अदर मतलब इक्विटी के थ्रू करना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट हमें बता रखा है कितना है, हमें इक्विटी एंड डेट का वेटेड एवरेज कॉस्ट पता लगाना है। तो यहाँ पर पुरानी कैपिटल कितनी है वो तो हमें बताया ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में तो हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। तो यहाँ पर हमें डिविडेंड दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर KE निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ वाला D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस G इंटू 100। तो D1 कितना है हमें बता रखा है, अर्निंग है 4 रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, तो डिविडेंड हो गया 4 इंटू 25%, कितना हो गया 1 रुपी। तो D1 हो जाएगा 1 इंटू 1.08, 1 रुपी 8 पैसा। जो शेयर का प्राइस है वो है 40 रुपीज और फ्लोटेशन कॉस्ट हमें नहीं दिया हुआ है, तो 40 हो गया, और ग्रोथ रेट इज 0.08 इंटू 100, तो कितना आ गया हमारे पास 10.7%। तो KE आ गया हमारे पास 10.7%। अब हम बात करते हैं KD की। The cost of debt before tax is 10% up to 2 lakh and 15% beyond that। तो इसका मतलब यहाँ पर अब दो तरीके से इसको सोचा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो पैसा चाहिए वो डेट के थ्रू 2 लाख चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं 2 लाख रुपए पर 10% आएगा और बचे हुए 2 लाख पर 15% आएगा। कुछ लोग इसे इस लैंग्वेज को ऐसे समझते हैं कि भैया हमने 2 लाख रुपए तक का लोन लेना होता तो 10% का रेट आता, हमारा लोन 2 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब 4 लाख पर 15% आएगा। तो ये दो ऑप्शन है, दो मीनिंग निकल सकते हैं इस लैंग्वेज से। तो आधे लोग, आधी दुनिया ये कहती है, आधी दुनिया ये कहती है। आप क्या कहते हैं बताइए, आपको क्या लग रहा है? तो दोनों ही हैं, दोनों ही ठीक है। वैसे मैंने सॉल्यूशन जो दिया है वो इस हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, नोट डाल दीजिएगा कि आपने क्या एज्यूम करा है। मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आप कहीं लोन लेने के लिए जाएं, वो ये या कुछ सामान लेने के लिए जाएं, सपोज कुछ खरीदने के लिए जाएं, तो उसने कहा कि अगर आप 100 यूनिट लेते हैं तो ये 5 रुपए का सामान मिलेगा, और अगर आप 150 यूनिट लेते हैं तो आपको ये सामान 5 रुपए की जगह 4 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। और आप अगर उससे कहते हैं ठीक है मुझे 150 यूनिट दे दो, तो वो बिल बनाएगा, तो ऐसा बनाएगा क्या? ऐसा बिल बनाएगा क्या वो? नहीं ना। तो अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हो और बैंक लोन लेने के लिए दो रेट बता रहा है कि भैया 2 लाख रुपए तक का लोन होगा तो 10%, 2 लाख से ऊपर होगा तो 15%, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अब बैंक जो है 2 लाख रुपए तक के लोन पर 10% और उसके ऊपर पे 15%। प्रैक्टिकली सोचो, समझदारी से काम लो। तो समझदारी ये कहती है कि भैया कायदे से ये बेवकूफी वाला काम नहीं होना चाहिए। कायदे से ये है कि 2 लाख रुपए तक का लोन 10% है, लेकिन हमारा लोन तो 2 लाख का नहीं है ना, हमारा लोन 4 लाख का है। तो 4 लाख का लोन का मतलब सीधी सीधी 4 लाख का 15% होना चाहिए। समझदारी ये है, स्लैब के हिसाब से नहीं होना चाहिए।
जो मुझे लगता है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चलती हैं चीजें, दोनों चीजें चलती हैं, लेकिन जो मुझे ज्यादा समझदारी वाला काम लगता है वो ये लगता है कि भैया, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जब रिस्क बढ़ता है, और रिस्क बढ़ता है तो पूरे बिजनेस पे रिस्क बढ़ता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए तक के लोन पर आपका 10% इंटरेस्ट चलता रहेगा और 2 लाख से ऊपर पे 15% चलेगा, तो ऐसे होता नहीं प्रैक्टिकली। तो KD का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट है 60,000, लोन है 4 लाख, टैक्स रेट है 30%, तो कितना आ गया ये 10.5% आ जाएगा। अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्सेस हमारे पास है इक्विटी एंड डेट। वेट है हमारे पास इक्विटी का 0.60 एंड डेट का 0.4, कॉस्ट 10.7 एंड 10.5। हाँ जी, वेट यही तो होता है। आप 6 लाख 4 लाख लिख लीजिए, फिर एक अमाउंट का कॉलम बनाइए, उसके बाद एक कॉलम और बनाइए वेट का, या मैंने डायरेक्टली लिख दिया 0.6 इंटू 10.7, 0.4 इंटू 10.5, अगर आप इसको अलग अलग परसेंटेज लेकर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका इंटरेस्ट है वो 2 लाख पर 10% और 2 लाख पर 15%, तो टोटल इंटरेस्ट 50,000 आएगा। अगर आप उसको स्लैब के हिसाब से करते हैं, 2 लाख पर 10% और 2 लाख पर 15%, तो 50,000 आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 1 माइनस 30% इंटू 100, तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी आपकी, ये 8.75% आएगी। और इस हिसाब से अगर आप इक्विटी और डेट निकालेंगे तो आपका 0.4 इंटू 8.75 और ये आ जाएगा 9.92%। तो दोनों में अलग अलग रेट आएगा, आपको नोट डालना है। और अगर एक आध मिनट का टाइम है तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करके दोनों निकाल दें, ताकि एग्जामिनर के पास जो भी सोल्यूशन गया आपके मार्क्स कटे ना।